आप लोग कौन से विद्यालय से हैं? ओके, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप है और कोई रेड बॉटल है और कुछ और चीज़ें हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं आज? हाँ बोलिए। लीफ का क्या देखेंगी? अच्छा, लीफ के अंदर स्टोमेटा। चलिए किसी से पूछते हैं कि स्टोमेटा होता कहाँ पे। आप बताइए स्टोमेटा कहाँ पर होता है लीफ में? लीफ के ऊपर और लोअर सरफेस पे होता है और लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है। अच्छा, आप बताइए कि इन्होंने बताया रुद्राक्षी ने कि लोअर सरफेस पे लीफ के ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बाहर अगर सनलाइट ज़्यादा है तो वाटर ऊपर से इवेपोरेट ना हो जाए इस वजह से। वाटर लॉस को बचाने के लिए नेचर ने ऐसा सेटअप किया है कि स्टोमेटा कम संख्या में है लोअर सरफेस अपर सरफेस पे। ठीक है, तो अब आप जैसा कि ये दोनों स्टूडेंट बताएं कि लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है ना, इसीलिए अब आप कौन से लेयर को दिखाएंगी माइक्रोस्कोप में? लोअर सरफेस पे। तो क्या करेंगी बताइए स्टेप्स? कैसे निकालनी है? थोड़ा इधर कैमरे के पास लाकर बताइए आप दोनों। हाँ, इसको ऐसे फाड़ेंगे, फिर क्लियर करेंगे। फिर हाँ इसकी सबसे ट्रांसपेरेंट थिनेस्ट लेयर है उसको हम लोग लेंगे, हाँ ठीक। फिर उसको हम लोग अलग करेंगे नीचे। हाँ, इसको ब्लेड की हेल्प से कट करके कहाँ पे ट्रांसफर करेंगी? लाइए, क्या है वो है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास कहाँ रखी है बताइए? हाँ, वॉच ग्लास थोड़ा रेडिश या ऑरेंज जैसा दिख रहा है, उसमें क्या लिया आपने? स्टेन। कौन सा स्टेन है? नेम क्या है? ईओसिन। ईओसिन एक रेड कलर का स्टेन है और स्टेन का फंक्शन आप लोग जानती हैं क्या होता है? आखिर हम लोग स्टेन क्यों डाल रहे हैं? वैसे क्यों ना देख लें उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में? सेल और इसके बाउंड्री या अदर पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, है ना। अगर ये सब हम लोग ऐड नहीं करेंगे सोल्यूशंस या केमिकल तो ट्रांसपेरेंट कम्प्लीटली रहेगा और हमको विजुलाइज नहीं हो पाएगा कि कहाँ पे सेल बाउंड्री है। तो ये सेल्स के पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है केमिकल और हमको एक अच्छा व्यू देता है। तो करके दिखाइए जल्दी से। आपने वो थिन लेयर निकाल लिया, फिर उसको कट करिए और उसको वॉच ग्लास में करिए थोड़ा जल्दी। आपने स्लाइड कर लिया, स्लाइड में उन्होंने एक थिन लेयर ले लिया। चलिए इस माइक्रोस्कोप के अंदर फिक्स करिए उसके ऑब्जेक्टिव के पास और फिर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि क्या आपने सही फिनिश सेक्शन निकाला है लीफ का या नहीं। अब उसको सेट करिए और देखिए, हेल्प करिए अदिति ताकि उनको दिख पाए। अभी इन लोगों ने स्लाइड फिक्स कर दिया है, देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में क्या दिख रहा है। कैमरे पे भरोसा तो नहीं है मुझे। हाँ, तो जैसे ये रेड डॉट जैसा हमको दिख रहा है लो पावर में, ये सारे स्टोमेटा सेल्स हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इनका थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया। So, hello everyone, as you can see there are two students of class 10th B and they are going to perform some activity. So let's check what they are going to perform. आप क्या करने वाले थोड़ा पहले बता दें जल्दी से। थोड़ा दिखाइए कैमरे में क्या है। तो ये पतला सा मेटल का जो रिबन जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज मैग्नीशियम रिबन और ये व्हाइटिश दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर है। तो जैसा कि आपको बुक्स में पढ़ाया गया है वी शुड रब इट बिफोर बर्निंग। और यहाँ पे कैंडल जल रहा है तो अब ये बच्चे सावधानी के साथ इस मैग्नीशियम थोड़ा और ऊपर कर दीजिए कैंडल और चेहरे से दूर रहे दोनों के क्योंकि ब्राइट लाइट निकलता है और लंबे समय तक आपको एक्सपोज करना पड़ेगा हीट में क्योंकि यहाँ थोड़ा हीट का जो अमाउंट है कम मिलेगा तो समय ले सकता है जलने में। मे भी मैग्नीशियम रिबन न भी जले क्योंकि वहाँ पर हाँ देखिए अब जलने लगा। ऊपर दिखाइए सभी बच्चों को और अपने हाथ को सुरक्षित रखिए। ठीक है, अब नीचे रख दीजिए। ये दो स्टूडेंट ने कुछ मैग्नीशियम रिबन को जलाया, वो चमकीला तरीके से जला। इसमें क्या रिएक्शन आपने पढ़ा है क्लास में? शायद मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो वो हाँ बताइए। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जिससे जो उसका जो ऐश बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। हाँ, और जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो साथ ही साथ बहुत सारा लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए एक तरह का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ एनर्जी लाइट के रूप में प्रोड्यूस हो रही थी। चलिए, तो थैंक यू करते हैं इन दोनों स्टूडेंट का और अब बुलाते हैं अगले दो स्टूडेंट्स को अगले एक्टिविटी के लिए। थैंक यू अजय। एंड ओके, सो व्हाट यू बोथ गाइस आर गोइंग टू परफॉर्म। क्या करने वाले हैं आज बताइए? गोइंग टू परफॉर्म अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर विच व्हाट यू नीड। आपने क्या लिया है बॉक्स में? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लिया है और उसमें क्या यूज करेंगे? कौन सा नेल? ह्यूमन नेल तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। तो आयरन नेल और कॉपर सल्फेट के यूज से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेंगे। तो कैसे परफॉर्म करेंगे थोड़ा करके दिखाइए। ये अंशिका जी कॉपर सल्फेट थोड़ा सा निकालेंगी। हाँ, एक हाँ, इसको इन्होंने बीकर में डाल दिया। वी नीड टू ऐड डिस्टिल वाटर अप टू 50 ml। तो अभी अंशिका ने डिस्टिल वाटर ले लिया है और उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डिजॉल्व कर रही हैं और इनके भाई
साथ में आयरन नेल लेकर खड़े हैं कि कब ये डिजॉल्व हो तो कब उसमें वो डालेंगे आयरन नेल। जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ काफ़ी हद तक ये कॉपर सल्फेट घुल गया है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे अंश? आयरन नेल ऐड करिए। आयरन नेल को पहले ऐड करने के पहले दिखा दीजिए। तो ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आयरन नेल कम्प्लीटली क्लीन है, कुछ भी उस पर नहीं लगा है। डालिए इसमें और थोड़ा सा उसको चेक करिए हल्का सा। ठीक, अब इसको हम लोग 2 मिनट के लिए रोक देंगे, मतलब छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब। अब देख और अभी आयरन नेल निकाल रहे हैं अंश और देखेंगे कि आयरन नेल के कलर में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। आराम से एक आयरन नेल निकालिए और थोड़ा जल्दी भी निकालेंगे तो हमारा समय, आपका समय बचेगा। लाइए कैमरे। हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कैमरे में तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, हल्का सा ये रेडिश टाइप का हो गया है। तो जबकि ये कम्प्लीटली वाइट था नेल, तो यानी कॉपर का डिपोजिशन इसमें से सोल्यूशन में से इस आयरन नेल पे हुआ है ना, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सोल्यूशन ऑन टू द सर्फेस ऑफ आयरन। अब यहाँ से आयरन हटा होगा तभी उसको कॉपर ने कवर किया है ना, या कॉपर जो है सोल्यूशन में आ गया होगा इसमें यहाँ पर। इस कारण से हल्का सा स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन टाइप का मिक्सचर हुआ है और लंबा समय छोड़ेंगे तो और ग्रीन होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आयरन नेल पे रेडिश अपीयरेंस है कॉपर का, दैट इज कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर इट्स surface and same amount of iron is being dissolved in this mixture to make it bluish green or green in appearance. So that's all for today. Thank you for performing this activity.